हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर्स मेंटर। आज का टॉपिक जो आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है झारखंड में जनजातियों का प्रवेश। इस क्लास में आज हम यह चर्चा करेंगे कि झारखंड में विभिन्न जनजातियों का प्रवेश कब कैसे हुआ। झारखंड शुरू से ही झाड़ जंगल व पहाड़ से भरा पूरा क्षेत्र रहा, इसलिए यह जनजातियों की प्रिय स्थली बन गई। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को देखते रहने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जनजातियों का सामान्य परिचय तथा झारखंड में प्रवेश। झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। साथ ही विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ आदिकाल से रहने वाले लोग है। झारखंड की प्राचीनतम जनजातियां निम्न प्रकार से है: असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, कोरबा, मुंडा, उरांव, हो, चेरो, खरवार, भूमिज, संथाल। असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है। यह जनजाति लोहे को गलाकर आजीविका चलाती थी। साथ ही ये भवन कला में भी निपुण होते थे। वर्तमान की लोहार जनजाति असुर जनजाति की वंशज है। झारखंड राज्य की जनजातियां श्रीलंका की बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से साम्यता रखते हैं। खड़िया जनजाति का निवास स्थान वर्तमान में शिवभूम एवं मानभूम क्षेत्र है। इनकी प्रथम बस्ती का प्रमाण दक्षिण कोयल नदी के तट पर पोरा से मिलती है तथा दूसरी बस्ती का प्रमाण वीरू कशलपुर से मिलता है। झारखंड में खड़िया और बिरहोर का आगमन कैमूर पहाड़ियों, जो कि मध्य प्रदेश में है, की तरफ से माना जाता है। मुंडा जनजाति के बारे में यह माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे और कुछ समय तक दक्षिण बिहार में रहे। बाद में उरावो, चेरो तथा खरवारों द्वारा विरोध किए जाने पर रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में आकर बस गए। उस समय इनका नेतृत्व ऋषा मुंडा द्वारा किया गया। ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त कर दिया, जिसने अपने नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुतिया नागखंड रखा था तथा मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में सहयोग किया। माना जाता है कि मुंडाओं ने ही झारखंड में असुर संस्कृति को नष्ट किया था। साथ ही झारखंड में नागवंश की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा है। मुंडा जरासंध से संबंधित थे तथा महाभारत युद्ध में कौरव सेना में सम्मिलित थे। उराव जनजाति के बारे में माना जाता है कि ये दक्षिण भारत में निवास करने वाली जनजाति है। ये रोहतास के पहाड़ी क्षेत्रों से आकर झारखंड में बसे थे। इनका संबंध द्रविड़ से माना जाता है तथा इनकी भाषा कुड़ुख है। दक्षिण भारत की भाषा कन्नड़ और कुड़ुख में समानता पाई जाती है। उराव जाति के लोग स्वयं को खरख का वंशज मानते हैं, जिसके कारण ये बाद में कुरुक कहलाने लगे। चेरो एवं खरवारों में इन्हें रोहतासगढ़ से निकाल दिया। इसके बाद ये दो शाखाओं में बट गए। दक्षिण गंगा के राजमहल क्षेत्र में मालेर इन्हीं के वंशज है तथा उत्तरी कोयल की घाटी क्षेत्र पलामू तथा छोटा नागपुर खास। छोटा नागपुर खास में जब इनका संपर्क मुंडा से बढ़ा तो मुंडाओं ने इन्हें मांस खाना सिखाया, जबकि इन्होंने मुंडाओं को कृषि करना सिखाया। हो जनजाति का निवास स्थान
सिंहभूम है। इनकी भाषा तथा परंपरा मुंडाओं से मिलती है। इससे यह कहा जा सकता है कि पूर्व में ये छोटा नागपुर खास में निवास करती थी। पलामू क्षेत्र में खरवार, चेरो, कोल जनजातियों का निवास था, जबकि छोटा नागपुर में भूमिज, संथाल, भूइयां प्राचीन समय से रह रही थी। बहुलता की दृष्टि से छोटा नागपुर में मुंडा, उराव व भूमिज जनजाति निवास करती थी, जबकि पलामू में बिरजिया, सिंहभूम और हजारीबाग में हो जनजाति रह रही थी। इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां निवास करती है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां क्रमशः संथाल, उरांव, मुंडा एवं हो है। पूर्व मध्यकाल में 8वीं से 12वीं सदी तक संथाल जनजाति की जनसंख्या हजारीबाग में अधिक थी व पलामू में चेरो व खरवार की अधिक थी। ब्रिटिश काल में संथाल परगना क्षेत्र में संथालों की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई। झारखंड में 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती है। शेष 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, माल पहाड़िया, सौरिया, पहाड़िया, बिरजिया तथा सबर शामिल है। झारखंड के आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 86,45,042 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या 1,92,425 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.72% है। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 9% शहरी क्षेत्र में निवास करती है। आज के इस क्लास में हमने जनजातियों का झारखंड में प्रवेश को देखा है। आगे हम इस टॉपिक में और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसको विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए हमारे चैनल से आप इसी तरह बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग करती है।